जमीन से लगभग 43 मंजिल ऊपर एक ऐसी इमारत में जिसके निर्माण पर 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा का खर्च आया था। वहां मौजूद एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने कांच की दीवार पर अपना हाथ रखा और उसे साफ तौर पर हिलते हुए महसूस किया। यह ना तो हवा का दबाव था और ना ही नीचे ट्रैफिक की कोई कंपन, बल्कि वो विशालकाय इमारत खुद धीरे धीरे खिसक रही थी। उसने तुरंत अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे कभी जनता के सामने नहीं लाया गया। यह खबर किसी मामूली जगह से नहीं आई, बल्कि उस शख्स की जुबानी है जिसने खुद इस शहर की सबसे महंगी इमारतों के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। दुबई के भव्य माहौल में ऐसी बातों को बहुत गहराई में दफन कर दिया जाता है, क्योंकि यह जमीन के नीचे की उस हकीकत को खोलती है जिसे डेवलपर्स छिपाना चाहते हैं। दुबई ने पूरी दुनिया को एक खूबसूरत सपना बेचा है, एक ऐसा बंजर रेगिस्तान जिसे चंद बरसों में गगनचुंबी इमारतों के आलीशान समंदर में तब्दील कर दिया गया। कांच और फौलाद से बने ये ऊंचे मीनार 600, 800 और 1000 फीट की ऊंचाई तक आसमान को चीरते हुए खड़े हैं। हर एक नक्शे के पीछे एक अटूट भरोसा था कि ये सब पूरी तरह मजबूत, स्थायी और आने वाला कल है। लेकिन आज हम और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि इन चमचमाती इमारतों के नीचे की जमीन कभी स्थिर रही ही नहीं। साल 2024 और 2025 में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। फाउंडेशन मॉनिटरिंग सिस्टम की वे गुप्त रिपोर्टें, जिन्हें कभी दफ्तरों से बाहर नहीं आना था, वे अब उपग्रह के रडार डेटा और बिजनेस बे, डाउनटाउन तथा मरीना कॉरिडोर की डरावनी सच्चाई को साफ साफ बयां कर रही हैं। ये तमाम खुफिया रिपोर्टें चीख चीख कर एक ही डरावना सच बयां कर रही हैं कि दुबई की ये अरबों डॉलर की इमारतें धीरे धीरे पाताल की तरफ धंस रही हैं। वे अचानक गिर नहीं रही हैं, लेकिन हर साल मिलीमीटर दर मिलीमीटर नीचे की तरफ डूबती जा रही हैं। ये कड़वा सच इस शहर की भव्य छवि पर सीधा प्रहार करता है। आज इस जांच पड़ताल में हम मिलकर इस आलीशान आसमान के नीचे छिपे सच का पर्दाफाश करेंगे। हम समझेंगे कि वहां रहने वाले और करोड़ों का निवेश करने वाले लाखों लोगों के भविष्य का क्या होगा और प्रशासन ने इस खतरे को क्यों दबाया है। इस जांच के खत्म होने तक ये शहर आपको पहले जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि आप इसके नीचे छिपे खोखलेपन को जान चुके होंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस भव्यता की असली बुनियाद किस चीज पर टिकी है, जिसे विज्ञापनों में बड़ी चालाकी से छुपा लिया गया। इससे पहले कि दुबई के डाउनटाउन में कंक्रीट का एक भी खंभा गाड़ा जाता, ये पूरी जगह तटीय सबखा यानी एक दलदली और नमकीन मैदान हुआ करती थी। सबखा अरबी भाषा का एक खास शब्द है जो एक ऐसे भूभाग को दर्शाता है जो हजारों सालों से समुद्र के खारे पानी से कभी भीगता रहा तो कभी सूखता रहा। ये सबखा मिट्टी ना तो कोई मजबूत चट्टान है और ना ही रेगिस्तान की सूखी रेत, बल्कि ये चिकनी मिट्टी, गाद, नमक के कणों और सड़े गले जैविक अवशेषों का एक बेहद नाजुक मिश्रण है। खाड़ी देशों में काम करने वाले हर एक जियोटेक्निकल इंजीनियर को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि इस मिट्टी की सबसे बड़ी खामी यह है कि ये दबाव पड़ने पर दबने लगती है। जब आप इस बेहद कमजोर सतह पर करोड़ों टन का भारी वजन रखते हैं, तो ये धीरे धीरे और असमान रूप से नीचे की तरफ धंसने लगती है। दुबई के शुरुआती डेवलपर्स इस भयानक हकीकत से पूरी तरह वाकिफ थे। इस शहर की पहली पीढ़ी की गगनचुंबी इमारतों के लिए ऐसी मजबूत बुनियाद की जरूरत थी जो जमीन के नीचे छिपे इस दलदली सच को झेल सके। इसके लिए सबखा मिट्टी को भेदते हुए 50, 60 या 70 मीटर की गहराई तक भारी कंक्रीट के खंभे धंसाए गए, ताकि इमारतों का भारी भरकम वजन किसी मजबूत चट्टानी सतह पर ट्रांसफर किया जा सके। यह काम बेहद खर्चीला और वक्त लेने वाला था, लेकिन जब दुबई में विकास की अंधी दौर शुरू हुई और कागजों पर ही इमारतें धड़ाधड़ बिकने लगीं, तो समय और पैसे बचाने की होड़ में सुरक्षा से समझौते किए जाने लगे। ये कोई कयास नहीं है, बल्कि पिछले 3 सालों में इंजीनियरिंग बिरादरी के बीच लीक हुई कई बेहद गोपनीय स्ट्रक्चरल रिपोर्टों में साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया गया है कि मुनाफे के चक्कर में इन बुनियादी नियमों की धज्जियां उड़ानी शुरू की गईं। आज जिन गगनचुंबी इमारतों में जमीन धंसने के सबसे भयानक संकेत मिल रहे हैं, वे ज्यादातर उन इलाकों में मौजूद हैं जिन्हें बेहद जल्दबाजी में खड़ा किया गया था। जैसा कि एक पूर्व साइट इंजीनियर ने हमें दबी जुबान में बताया कि इस दलदली जमीन पर काम करने के लिए नींव के जो मापदंड तय किए गए थे, वे जरूरत से ज्यादा उम्मीदों पर टिके थे। लेकिन सबखा मिट्टी तो इस खौफनाक कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है।
क्योंकि दुबई ने केवल कुदरती जमीन पर ही निर्माण नहीं किया, बल्कि खुद प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। साल 2000 से 2010 के बीच दुबई ने समंदर को पाटकर लगभग 90 वर्ग किलोमीटर का कृत्रिम इलाका तैयार किया। पाम जुमेरा, पाम जेबेल अली और द वर्ल्ड आइलैंड्स जैसे प्रोजेक्ट्स ने तटीय इलाकों के नीचे की मिट्टी के घनत्व और पानी की निकासी के पूरे प्राकृतिक रास्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस बेतहाशा छेड़छाड़ की वजह से जमीन के नीचे पानी का स्तर बदल गया और भूमिगत दबाव का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। जो मिट्टी पहले से ही कमजोर थी, उस पर अचानक इतना भारी वजन लाद दिया गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये भारी बोझ भी हर ब्लॉक में मिट्टी की अलग अलग क्षमता के हिसाब से बहुत ही असमान तरीके से बटा हुआ था। बीते 20 सालों के अंधाधुंध निर्माण कार्य ने इस पूरे इलाके में जमीन धंसने का एक ऐसा खौफनाक जाल बिछा दिया है जो हर जगह एक जैसा नहीं है। कुछ गगनचुंबी इमारतें तो फिलहाल बहुत कम धंसी हैं, लेकिन उन्हीं के ठीक बगल में और बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली मिट्टी पर बनी दूसरी मीनारें डराने वाली हद तक नीचे जा चुकी हैं। ये अंतर कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी लापरवाही का नतीजा है जिसे अब छुपाना नामुमकिन होता जा रहा है। ये पूरी गड़बड़ी इमारत की नींव की गहराई, वहां की मिट्टी के स्वभाव और ऊपर खड़े विशाल कंक्रीट के वजन के बेहद खतरनाक तालमेल को दिखाती है। पिछले 4 सालों में जमा किए गए उपग्रह रडार के आंकड़ों ने इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठा दिया है। इस अत्याधुनिक तकनीक को इंसार यानी इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार कहा जाता है, जो महीनों या सालों के अंतराल पर सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नलों की तुलना करके जमीन के मिलीमीटर भर खिसकने को भी पकड़ लेती है। इस डेटा के कई स्वतंत्र अध्ययनों से, जिनमें से कुछ बड़े विज्ञान जर्नलों में छपे हैं और कुछ खाड़ी के बड़े इंजीनियरिंग दफ्तरों में बंद कमरों में बांटे गए, साफ पता चला है कि बिजनेस बे, मरीना डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्सों, शेख जायद रोड और यहां तक कि पाम जुमेराह के कुछ खास इलाकों के नीचे की जमीन खतरनाक ढंग से धंस रही है। अलग अलग जगहों पर ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। कुछ इलाकों में जमीन हर साल 2 से 4 मिलीमीटर धंस रही है, तो कुछ जगहों पर यह रफ्तार और भी ज्यादा है। सुनने में 2-4 मिलीमीटर शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन आपको समझना होगा कि यह आंकड़ा किसी एक इमारत का नहीं है। यह पूरे के पूरे इलाकों की माप है, जिसका मतलब है कि इन पॉश इलाकों के नीचे की पूरी जमीन पाताल में समा रही है। जब अलग अलग गहराई और भार क्षमता वाली नींव पर बनी विशालकाय इमारतें इस धंसती जमीन के साथ हिलती हैं, तो वे एक समान रूप से नीचे नहीं जाती। इस असंतुलन को तकनीकी भाषा में डिफरेंशियल सेटलमेंट कहा जाता है। यही वो खौफनाक शब्द है जो रातों रात इंजीनियरों की नींद उड़ा देता है, क्योंकि अगर पूरी इमारत एक साथ बराबर धंसे तो ढांचा उसे झेल सकता है, लेकिन असमान रूप से धंसना तबाही को न्योता देता है। डिफरेंशियल सेटलमेंट का सीधा मतलब है कि इमारत का एक कोना दूसरे कोने की तुलना में तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे कंक्रीट और फौलादी सरियों पर ऐसा भयंकर तनाव पैदा होता है जो तब तक दिखाई नहीं देता जब तक कि पानी सिर से ऊपर ना निकल जाए। खिड़कियों और दीवारों में दरारें आना, मजबूत जोड़ों के बीच बड़े बड़े फासले बन जाना, लिफ्ट के शाफ्ट का टेढ़ा होना जिससे उनकी पूरी गाइडेंस सिस्टम को बार बार रिकैलिब्रेट करना पड़े, या फिर घरों के दरवाजों का अचानक से बंद होना हो जाना और जोड़ों से पानी का रिसना, ये सब इसी तबाही के शुरुआती लक्षण हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इन सारी बारीकियों को किसी पत्रकार ने नहीं, बल्कि वहां रहने वाले उन आम लोगों और बिल्डिंग मैनेजरों ने दर्ज किया है जो हर दिन अपनी सुरक्षा की जंग लड़ रहे हैं। ये वे जागरूक नागरिक और इमारत प्रबंधक हैं जिन्होंने बार बार मरम्मत की मांग की और सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर रिपोर्ट तैयार कराई। इनमें से कई दस्तावेजों को बिजनेस बे और मरीना की ओनर्स एसोसिएशन द्वारा नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियरों ने संकलित किया है। हमारे पास बिजनेस बे की ही एक मशहूर इमारत की बेहद गोपनीय रिपोर्ट मौजूद है, जिसका नाम हम सुरक्षा कारणों से उजागर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां का प्रबंधन इसे दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 9वीं और 10वीं मंजिल के लॉबी कनेक्शन पॉइंट पर कंक्रीट की मुख्य दीवारों में साफ दरारें देखी गईं। ये दरारें पिछले 8 सालों में पूरी इमारत के ढांचे में लगभग 15 मिलीमीटर के भयानक असमान धंसाव की गवाही दे रही थीं। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बिना एक पल गवाए इस इमारत की तुरंत गहन जांच और निगरानी शुरू की जाए। हैरानी की बात यह है कि वो सख्त सिफारिश पूरे 18 महीने पहले की गई थी, लेकिन जब तक हमारी एक खोजी जांच पूरी हुई तब तक वहां कोई भी गहन निरीक्षण नहीं किया गया था। यही इस आलीशान शहर का असली ढर्रा है। कोई अचानक होने वाली तबाही या ढहना नहीं,
बल्कि अंदर ही अंदर घुन की तरह खोखला करता एक ऐसा धीमा तनाव जिसे अंदर रहने वाले लोग हर रोज महसूस कर रहे हैं। इस गंभीर खतरे को सिर्फ ऊपरी दिखावटी मरम्मत के जरिए छुपा दिया जाता है और उन मासूम खरीदारों तथा बड़े निवेशकों को कभी भनक तक नहीं लगने दी जाती जिन्होंने वहां अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी है। दुबई का रियल एस्टेट बाजार एक ऐसे चालाक कानून पर काम करता है जहां किसी भी संभावित खतरे को खुद ढूंढने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ खरीदार की होती है। डेवलपर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। वहां केवल उतनी ही जानकारी सार्वजनिक की जाती है जितनी कि सरकारी नियमों के तहत बेहद जरूरी हो, और इन नियमों में इमारत के बनने के बाद उसकी जमीन के धंसने या फाउंडेशन की असल परफॉर्मेंस का डेटा दिखाना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। अगर आज कोई ग्राहक ऐसी गगनचुंबी इमारत में करोड़ों का फ्लैट खरीदता है जो लगातार नीचे धंस रही है, तो उसके पास ये सच जानने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। बहुत से देशों के रियल एस्टेट कानून खरीदारों के बजाय डील्स को बचाने का काम करते हैं, लेकिन दुबई की स्थिति कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहाँ बेहद कमजोर और दलदली जमीन पर जिस भारी पैमाने और बिना सोचे समझे जिस अंधी रफ्तार से गगनचुंबी इमारतों का जंगल खड़ा किया गया है, उसने आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी तबाही की पूरी तैयारी कर दी है। एक खोजी पत्रकार के रूप में जब मैं दुबई के इस छोटे से इलाके में लगे भारी भरकम कर्ज वाले निवेश को देखता हूं, तो मुझे एक गहरा डर महसूस होता है। सच तो यह है कि सैटेलाइट से मिला डेटा अब हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसके पास इसे समझने की तकनीकी समझ है। ये डेटा साफ तौर पर दिखा रहा है कि यहां की जमीन लगातार नीचे धंस रही है। लेकिन इन गगनचुंबी इमारतों में अपनी गाढ़ी कमाई लगाने वाले मासूम खरीदारों को आज भी यही भरोसा दिया जा रहा है कि जमीन धंसने की चिंताएं महज अफवाहें हैं। सरकार का दावा है कि सभी इमारतें सख्त नियमों के तहत जांची जाती हैं और कंस्ट्रक्शन कोड के मुताबिक ही इनकी नींव रखी गई है। तकनीकी रूप से ये बात शायद गलत ना हो, क्योंकि कागज पर तो नियम बेहद कड़े लिखे गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही खौफनाक कहानी बयां कर रही है। जांच पड़ताल कागजों पर तो होती है, लेकिन असली सच उस बड़े फासले में छिपा है जो कंस्ट्रक्शन बूम के दौरान जल्दबाजी और पैसों के दबाव में की गई लापरवाही से पैदा हुआ है। एक तरफ सरकारी नियम है और दूसरी तरफ वो असल ढांचा है जो आनन फानन में खड़ा कर दिया गया। इस खौफनाक हकीकत को इस क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनियर अच्छी तरह जानते हैं। उन कंसल्टेंट्स को भी इस खतरे का पूरा अंदाजा है जिन्हें अब डरे हुए मकान मालिक अपनी इमारतों में आ रही दरारों की जांच के लिए बुला रहे हैं। इस खोजी जांच में मैंने जो कुछ भी उजागर किया है, चाहे वो दलदली सबखा, मिट्टी की बनावट हो, सैटेलाइट द्वारा मैप किए गए जमीन धंसने वाले खतरनाक इलाके हों, या फिर दबाई गई खुफिया जांच रिपोर्टें हों, वो सब कुछ इस बात का गवाह है कि बिजनेस बे से लेकर मरीना तक की आलीशान इमारतें एक गहरे संकट की ओर बढ़ रही हैं। इस पूरे मामले की असली और डरावनी तस्वीर, इसके पीछे का इंजीनियरिंग सच और वे वित्तीय इशारे जिन्हें आम निवेशक देख नहीं पा रहे हैं, इन सबको मैंने अपनी खोजी रिपोर्ट दुबई इल्यूजन में सहेज कर रख दिया है। आप इसे नीचे दिए गए लिंक से या स्क्रीन पर दिख रहे कोड को स्कैन करके खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अभी यहीं रुकिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने इस कहानी का वो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा रखने जा रहा हूं जो सारे खेल को पलट कर रख देगा। आप और मैं अब उस कड़वे सच का सामना करने वाले हैं जो तब शुरू होता है जब बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां भी उसी खौफनाक नतीजे पर पहुंचने लगती हैं जिस पर हमारे इंजीनियर पहले ही पहुंच चुके हैं। ये एक ऐसा वित्तीय भूकंप है जो इस चमचमाते शहर की बुनियाद को हिलाकर रख देगा। दुबई की जमीन धंसने का ये जो डेटा बरसों से इकट्ठा हो रहा था, उसके आर्थिक परिणाम अब तक बिखरे हुए थे। किसी एक टावर का भारी भरकम मेंटेनेंस बिल, तो किसी एक मकान मालिक का अपना व्यक्तिगत नुकसान। अब तक ये बोझ अलग अलग लोगों के कंधों पर बटा हुआ था, लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। सैटेलाइट से मिले खौफनाक डेटा और इमारतों की कमजोर होती संरचना के दस्तावेजों ने बीमा कंपनियों की गणित को पूरी तरह बदल दिया है। पहले दुबई में प्रॉपर्टी का बीमा करते समय जमीन के जोखिम को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता था। बीमा की किश्तें केवल आग या बाढ़ के खतरे को देखकर तय होती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खाड़ी देशों के रियल एस्टेट बाजार में काम करने वाले 3 बड़े बीमा अंडरराइटर्स ने पिछले 18 महीनों के भीतर चुपचाप अपने जोखिम के पैमानों को पूरी तरह से बदल दिया है। बीमा कंपनियों के इन नए नियमों में अब जमीन के खिसकने और धंसने के इन सार सैटेलाइट डेटा को सीधे शामिल किया जा रहा है। इसका सीधा नतीजा ये हुआ है कि बीमा की किश्तें आसमान छूने लगी हैं।
कुछ मामलों में तो कंपनियों ने धंसने वाले इलाकों में बनी इमारतों को होने वाले नुकसान का मुआवजा देने से साफ मना कर दिया है। जब ये बदलाव पूरे बाजार में फैलेगा तो इसका असर बेहद विनाशकारी होगा। किसी संवेदनशील इलाके में स्थित फ्लैट या दुकान का सामान्य शर्तों पर बीमा कराना अब नामुमकिन सा हो जाएगा, और जिस संपत्ति का बीमा नहीं हो सकता उस पर बैंक से कर्ज या होम लोन मिलना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि बैंक हमेशा पूरी सुरक्षा की शर्त पर ही पैसा देते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसकर इस चमकदार रियल एस्टेट बाजार की चमक फीकी पड़ जाएगी। जिस संपत्ति पर लोन नहीं मिल सकता उसे केवल नगद पैसे वाले अमीर खरीदार ही खरीद सकते हैं। इससे संभावित खरीदारों की संख्या बहुत कम हो जाती है। जब खरीदार ही नहीं बचेंगे तो प्रभावित इमारतों में फ्लैटों की कीमतें तेजी से गिरेंगी, जबकि ठीक बगल वाले सुरक्षित टावर की कीमतें वैसी ही बनी रहेंगी। कीमतों का ये खतरनाक अंतर कुछ विश्लेषकों ने 2023 के आखिर में चुपचाप नोट करना शुरू किया था, जो 2024 आते आते बिजनेस बे के सौदों में साफ दिखने लगा है। हालांकि अखबारों की सुर्खियां आज भी दुबई रियल एस्टेट में भारी बढ़ोतरी का ढिंडोरा पीट रही हैं, जो औसत के तौर पर सच हो सकती हैं, लेकिन जब आप हर एक इमारत के स्तर पर जाकर बारीक जांच करते हैं तो आपको विकास के इस दावों के पीछे छिपी हुई बर्बादी की एक बहुत गहरी खाई साफ दिखाई देगी। जिन टावरों की बुनियाद मजबूत है और जिनका कोई पुराना ढांचागत विवाद नहीं है, उनकी कीमत तो बढ़ रही है, लेकिन जमीन धंसने वाले संवेदनशील इलाकों में बनी इमारतों में खरीदारों ने पूरी तरह से दूरी बना ली है। वहां प्रॉपर्टी के दाम प्रति वर्ग फुट के हिसाब से लगातार गिर रहे हैं, जो सामान्य बाजार के रुझानों से मेल नहीं खाते। बड़े डेवलपर्स और दलाल इस खौफनाक हकीकत को बखूबी जानते हैं, लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जो निवेशक अपनी संपत्ति बेचकर भाग रहे हैं, वे नए खरीदारों को इस खतरे की भनक तक नहीं लगने दे रहे। लेकिन इस वित्तीय खेल के पीछे एक और गहरा दलदल छिपा है, जिसका सीधा संबंध उस मेंटेनेंस खर्च से है, जो जमीन धंसने के कारण समय के साथ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जिसे आखिरकार सीधे आम लोगों की जेब से ही वसूला जाना है। दुबई की गगनचुंबी इमारतें रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी के कड़े कानूनों के तहत काम करती हैं, जो मालिकों के अधिकारों और मेंटेनेंस के लिए एक रिजर्व फंड बनाने का नियम तय करती हैं। ये रिजर्व फंड इसलिए होता है ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े मरम्मत काम का खर्च उठाया जा सके। लेकिन हमारी जांच में ये कड़वा सच सामने आया है कि तेजी से बढ़ रहे इलाकों के कई टावरों में ये रिजर्व फंड बेहद खाली पड़ा है। असल में मरम्मत का असली खर्च इस फंड से कहीं ज्यादा होने वाला है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत में सर्विस चार्ज तय करते समय जमीन धंसने से होने वाले नुकसान का कभी अंदाजा ही नहीं लगाया गया था। ये नुकसान धीरे धीरे कई सालों में सामने आता है, जिसे समझने में यहाँ का पूरा सिस्टम अब तक पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो, जब किसी विशाल टावर के कमजोर जोड़ों को मजबूत करने, उसकी भार वहन क्षमता को ठीक करने या जमीन धंसने से आई गहरी दरारों को भरने के लिए भारी मरम्मत की जरूरत होगी, तो इसका खर्च वहां रहने वाले मासूम फ्लैट मालिकों से वसूला जाएगा। ये रकम उनके नियमित सर्विस चार्ज से अलग होगी और बेहद भारी होगी। ऊंची इमारतों के ढांचागत सुधार का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। इसमें कई मिलियन दिरहम यानी करोड़ों रुपयों का भारी भरकम खर्च आता है। भले ही इसे पूरी इमारत के फ्लैट मालिकों में बांट दिया जाए, फिर भी हर एक मालिक के हिस्से में आने वाली ये अनियोजित रकम इतनी बड़ी होगी कि उनका पूरा बजट और जीवन भर की जमा पूंजी एक झटके में तबाह हो सकती है। ये एक ऐसा खौफनाक सच है जो किसी के भी होश उड़ा दे। मान लीजिए कि किसी निवेशक ने 2017 में बिजनेस बे में इस भरोसे के साथ एक फ्लैट खरीदा था कि मेंटेनेंस खर्च हमेशा स्थिर रहेगा। उसके लिए मरम्मत का ये नया करोड़ों का बिल किसी सदमे से कम नहीं होगा। इससे न केवल उनके निवेश का मुनाफा खत्म हो जाएगा, बल्कि भविष्य में इस फ्लैट को बेचना भी नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी समझदार खरीदार ऐसी कमजोर इमारत में पैसा नहीं लगाना चाहेगा। घटती मांग, बढ़ती बीमा दरें और मरम्मत का ये अचानक आया भारी भरकम बोझ कोई काल्पनिक डर नहीं है। हमारी इस खोजी पड़ताल के दायरे में आने वाले कई टावरों के मालिकों की आज यही कड़वी हकीकत है। जैसे जैसे सैटेलाइट से जुटाए गए आंकड़े और पुख्ता हो रहे हैं, वैसे वैसे इस गंभीर खतरे की चपेट में आने वाले टावरों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब हम इस कहानी के उस सबसे संवेदनशील हिस्से पर पहुंच चुके हैं जिसे कोई भी अधिकारी या रसूखदार इंसान सीधे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता,
ये सच दुबई के उन सबसे प्रभावित टावरों के भविष्य से जुड़ा है जो इस शहर की शान माने जाते हैं। कंक्रीट और स्टील हमेशा के लिए अमर नहीं होते। सबसे मजबूत नींव की भी एक निश्चित उम्र होती है। दुबई के तटीय इलाकों का मौसम बेहद आक्रामक और विनाशकारी है। यहाँ की हवा में तैरता नमक और जमीन के नीचे का खारा पानी वाटरप्रूफिंग में जरा सी भी दरार मिलते ही कंक्रीट के अंदर घुस जाता है। ये खारा पानी धीरे धीरे इमारत की हड्डियों को अंदर ही अंदर गलाने लगता है। जिस गगनचुंबी स्काईलाइन को हमेशा रहने वाली इंसानी महत्वाकांक्षा के प्रतीक के रूप में बेचा गया था, वो वास्तव में प्रकृति के थपेड़ों के सामने बेबस खड़ी है। खारे पानी के क्लोराइड आयन कंक्रीट को चीरते हुए उसके अंदर छिपे लोहे के सरियों पर हमला बोल देते हैं। लोहे में जंग लगने की ये रासायनिक प्रक्रिया कोई रहस्य नहीं है और लापरवाही से बनाई गई इमारतों में इसे तबाही मचाने में सदियां नहीं बल्कि सिर्फ कुछ दशक ही लगते हैं। जब दुबई में बिना किसी कड़े क्वालिटी कंट्रोल के अंधाधुंध गति से इमारतें बनाई जा रही थीं, तब वाटरप्रूफिंग के मानकों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया था। यही इस विनाशकारी चक्र की शुरुआत है। जमीन धंसने से इमारत की दीवारों में दरारें पड़ती हैं। इन दरारों से होकर खारा पानी अंदर घुसता है और कंक्रीट के भीतर का लोहा अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। आप और मैं जो चमक आज बाहर से देख रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा ढांचागत खोखलापन जन्म ले चुका है, जो कभी भी सुनहरे सपने को मलबे में तब्दील कर सकता है। आप और मैं अक्सर इन आसमां छूती चमचमाती इमारतों को देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई बेहद परेशान करने वाली है। जब किसी इमारत की बुनियाद हिलती है तो उसके ढांचे की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। मरम्मत का काम समय से पहले करना बेहद जरूरी हो जाता है, वरना नुकसान बढ़ता ही जाता है। लेकिन समस्या यह है कि अगर मरम्मत के लिए जरूरी फंड नहीं है या फिर सोसाइटी के मालिक मिलकर किसी खास टैक्स को मंजूरी नहीं दे पाते, तो ये तबाही लगातार जारी रहती है। हमारी जांच में सामने आए डेटा को ध्यान से देखने वाले इंजीनियर किसी अचानक गिरने की चेतावनी नहीं दे रहे हैं। ऐसा सोचना आंकड़ों को गलत समझना होगा। लेकिन तकनीकी रिपोर्टों की गंभीर भाषा में वे साफ चेतावनी दे रहे हैं कि तटीय और समंदर सुखाकर बनाई गई जमीन पर बने बड़े हिस्से को अगले 10 से 20 सालों के भीतर भारी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। इस भारी मरम्मत का खर्च फिलहाल सर्विस चार्ज या रिजर्व फंड के खातों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित इमारतें उन्हीं इलाकों में हैं जहां बाहरी निवेशकों की तादाद बहुत ज्यादा है और जहां कर्ज पर ली गई संपत्तियों का जाल बिछा हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो जिन इमारतों के पास अपनी मरम्मत के लिए पैसे जुटाने का सबसे कम साधन है, वे उन लोगों की हैं जो खुद वहां नहीं रहते। ये वे निवेशक हैं जिन्होंने घर बसाने के लिए नहीं, बल्कि केवल मुनाफे और किराए की कमाई के लिए निवेश किया था। जब इन इमारतों पर विशेष रखरखाव का भारी भरकम टैक्स लगाया जाएगा और बाजार ठंडा होने लगेगा, तो ये निवेशक पैसे देने के बजाय अपनी संपत्ति बेचकर भागने का रास्ता चुन सकते हैं। वे ऐसी ढहती व्यवस्था में पैसा क्यों लगाएंगे जिसका भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित हो चुका है? जरा सोचिए, जिन इमारतों में पहले से ही दरारें और कमजोरी दिखने लगी हैं, वहां से अगर निवेशक अचानक भागने लगें, तो क्या होगा? आज के दौर में सैटेलाइट डेटा हर उस इंसान के लिए उपलब्ध है जो इसे पढ़ना जानता है। बड़े बीमा संस्थान भी अब अपने जोखिम के आकलन को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। ऐसे में बाजार में कीमतों की ऐसी भारी गिरावट शुरू हो सकती है जो अपने आप को और गहरी करती जाएगी। यह ठीक वैसा ही संकट है जिसने तेज रफ्तार और कमजोर नींव पर खड़े दुनिया के दूसरे रियल एस्टेट बाजारों को बर्बाद कर दिया था। ये कोई कोरी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि उस जमीनी हकीकत का ब्यौरा है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मिलीमीटर दर मिलीमीटर, एक एक मंजिल करके और एक एक मीनार करके ये संकट गहरा रहा है। दुबई की ऊंची इमारतों के नीचे की जमीन तभी से हिल रही है जब वहां पहली बार बुनियाद का खंभा गाड़ा गया था। इस शहर की सबसे बड़ी कामयाबी यही रही है कि इसने इतनी तेजी से इतना भव्य और इतना विशाल निर्माण किया कि किसी ने कभी नीचे देखने की जरूरत ही नहीं समझी। जमीन के नीचे क्या है, ये सवाल कभी चर्चा का हिस्सा बना ही नहीं। लेकिन आज उस कड़वे सच का सामना करना बेहद जरूरी हो गया है। हमने इस खोजी जांच की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से की थी कि आखिर दुबई की अरबों डॉलर की गगनचुंबी इमारतों के धंसने की पुष्टि होने का असली मतलब क्या है। इसका जवाब कोई एक साधारण बात नहीं है, ये एक बेहद जटिल और गहरी सच्चाई है।
नीचे की भूगर्भीय परतें इन गगनचुंबी इमारतों के बेहिसाब वजन के नीचे हमेशा से दबने ही वाली थीं। इसके अलावा अंधाधुंध विकास की इस अंधी दौड़ में कुछ बेहद महत्वपूर्ण जगहों पर बुनियाद की इंजीनियरिंग में भारी जल्दबाजी की गई, जिसके नतीजे अब पूरे इलाके में जमीन धंसने के रूप में साफ नजर आ रहे हैं। ये सच को छिपाने का एक ऐसा ढांचा है जो उन खरीदारों से जरूरी डेटा दूर रखता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस बीच बीमा कंपनियां चुपचाप इस नए खतरे के हिसाब से अपनी कीमतें बढ़ा रही हैं। ये एक ऐसी वित्तीय देनदारी है जो उन इमारतों के रिजर्व फंड के भीतर छिपी हुई है, जिनके मालिकों को अब तक ये भनक भी नहीं लगी है कि उन पर क्या बीतने वाली है। दुबई अचानक रेत में नहीं समा जाएगा और ना ही ये भव्य मीनारें कल गिर जाएंगी। लेकिन जो सुनहरी कहानी हमें बेची गई थी कि ये सब कुछ अंदर से उतना ही मजबूत और सुरक्षित है जितना बाहर से सुंदर दिखता है, वो कहानी अब आंकड़ों के सामने पूरी तरह झूठी साबित हो चुकी है। आज रात ये शहर पहले की तरह ही खूबसूरत दिख रहा होगा, लेकिन इसके नीचे की खिसकती जमीन और उसके ऊपर खड़ी अर्थव्यवस्था अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। यही हमारी इस जांच का सबसे बड़ा सच है।